हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कल बोला था कि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं बोला था कल से स्टार्ट कर दूंगा, पर कल टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आज मैं पहला टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं। कोशिश करूंगा शाम को दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन मैं रखने वाला हूँ लगभग, ठीक है। जैसा कि पहले टेस्ट सीरीज में मैं 20 क्वेश्चन लिया हूँ, और मेरा ये पहला टेस्ट सीरीज जो है बिहार स्पेशल से लिया गया है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि आपको मालूम चाहिए कोई भी एग्जाम हो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है, ठीक है। और बिहार जो पीएससी में क्या होता है कि 10% क्वेश्चन जो रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। जैसे मैं थंबनेल में भी लिखा हूँ, बीपीएससी पीटी टेस्ट 01 बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए भी समान रूप से उपयोगी। जी हाँ फ्रेंड्स, उन एग्जाम्स में भी यही सब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि बिहार का जो आपका मान लीजिए ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी हो तो कभी चेंज होगा नहीं, तो वहाँ भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बीपीएससी पीटी में यहीं से 10% प्रश्न रिपीट होते हैं। जी यहाँ पर मैं बोल चुका हूँ कि 10% प्रश्न यहीं से रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हम अब टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगा, फिर आप आंसर बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तो फिर हम बताएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं किसका कौन सा आंसर हो क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। ये लाइव वीडियो था नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन जब भी आप प्ले करें, जब भी आप देखें, तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, बिहार भूगोल। ये 2018 क्वेश्चन लिया हुआ है, 64th बीपीएससी प्री 2018 का है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप सॉल्यूशन देख लिए पहले का, इतने बार खुला है ऐसे तो कोई बात नहीं है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो पुराना का मतलब फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि क्या होता है कि पहाड़ियों पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान। तो सबका डिटेल अगर मालूम रहेगा कि कब कब की हैं, तो पता चल जाएगा कौन उसमें पुराना है और कौन नया है। तो आंसर तो सी है यहाँ पे, सबसे पुराना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, खड़गपुर पहाड़ियाँ। अब देखो इसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। देखिए खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की हैं। जैसा कि आप जानते हैं धारवाड़ क्रम की पहाड़ी सबसे पुरानी होती हैं, ठीक है। जबकि रोहतास पठार जो है विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ी शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। यानी कि सबसे पुरानी जो पहाड़ी होती है धारवाड़ क्रम की होती हैं, जिसमें खड़गपुर पहाड़ी आपकी आ रही है, ठीक है। रोहतास पठार जो विंध्यन क्रम की है, यानी खड़गपुर उसके बाद आती है आपकी, क्या नाम है, धारवाड़ के बाद आती है। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है, जिसमें क्या है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ हैं, और फिर जो तृतीय क्रम की भी है, ठीक है। और उत्तर गंगा मैदान सबसे नवीन है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं जान सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा पहले का आंसर। सेकंड देखते हैं, ये कह रहा है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो इसे ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो जा रहा है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर कैमूर होगा, ज़्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद ये संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्थिर रचना वाला नहीं है। अभी देखिए आया था ना भू रचना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। क्या क्या दिया है, मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है, नवादा है। तो ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ चुका है, ऊपर वाला आंसर याद है, तो आप यहाँ का भी आंसर दे सकते हैं इजीली। इसका आंसर बी। जैसा कि आप जाने जो रोहतास है वो विंध्यन क्रम की पहाड़ी आता है, ठीक है। धारवाड़ क्रम का तो होता नहीं है। धारवाड़ में क्या आया था आप देखे ही थे, क्या था, धारवाड़ में खड़गपुर पहाड़ियाँ थी। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, अगर ये क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके फ्यूचर एग्जाम में काम आते हैं। इसका देख लीजिए क्या है इसका सॉल्यूशन पूरा। तो बिहार में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। तो अब यहाँ से क्या आप मैप के अकॉर्डिंग भी सीख सकते हैं कि जो दक्षिण पूर्व बिहार है, ठीक है, वो कौन से आते हैं, वो धारवाड़ होंगे। तो यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व वाले जो है क्या होगा, आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों पाई जाती है, जबकि रोहतास जो दक्षिण पश्चिम बिहार में आता है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें, ये विंध्यन चट्टानें जो कहाँ से जा रही हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से होकर जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से रोहतास भी उसी में आ जाता है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास पाई जाती है। तो बिहार में देखा जाए विंध्यन क्रम की चट्टानें स्पेशली दो जगह पाई जाती है, कैमूर में और सोन नदी घाटी, यानी कि रोहतास में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बिहार में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन। मैं 4 ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो पुनपुन जो है फतुहा पास गंगा में मिलती है। फतुहा कहाँ पे है, पटना में है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के
फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरगाह पुनपुन की सहायक नदी। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुनपुन की सहायक नदी कौन सी है। तो मोरहर और दरगाह दोनों रहेंगे, दोनों ऑप्शन में अगर रहते हैं तो दोनों आंसर होंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं होंगे। तो पुनपुन की सहायक नदी आपको याद रखिए क्या क्या है, मोरहर और दरगाह। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पुनपुन की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो मोरहर और दरगाह। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है। अभी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन 21, 17, 12, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। जो बिहार राज्य में जो गंगा किनारे जिले हैं वो 12 जिले हैं कुल। ठीक है, देखिए कौन कौन से जिले हैं। तो बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, सारण को छपरा भी कहते हैं, ठीक है आपको मालूम होगा, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। आप जब मैप से इसको समझेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा कौन कौन से जिले हैं। तो 12 हैं, 12 में कौन कौन से, मान लीजिए पिछले साल पूछा कितने जिले हैं 12, इस साल पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा जिला गंगा किनारे से, नाम दे देगा, उसमें आपको छांटना रहेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको 12 नाम याद है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं, सारण यानी छपरा, फिर बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो आपके टोटल 12 जिला हो जा रहे हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। इसका आंसर है फ्रेंड्स पटना। पटना में जो है गंगा नदी काफ़ी लंबी फैली हुई है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अभी आप देख ही रहे हैं कि कौन कौन इसके किनारे पे है। तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसमें रहेगा रहेगा भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो आप देख लीजिए भागलपुर इसमें है कि नहीं है, तो भागलपुर भी है और बेगूसराय भी है और कटिहार भी है, पटना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ऑप्शन दे देगा कि जो गंगा किनारे है नहीं, फिर भी पूछेगा कि वहाँ पे सबसे लंबी नदी तो नहीं है गंगा। तो ऐसे आपका क्या ईजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ईजी नहीं है। यहाँ पे जो जो ऑप्शन में दिया है इन सभी के किनारे क्या है, गंगा नदी बहती है। भागलपुर में भी है गंगा नदी, कटिहार में भी है, पटना में भी है और बेगूसराय में भी, लेकिन सबसे लंबी कहाँ पे है, तो ये पटना में है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किमी में है। ठीक है, दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहाँ गंगा नदी की लंबाई 97 किमी है। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, CWG, AW, CAW, CBW। तो इसका आंसर बहुत ईजी है कि शॉर्ट में लिख दिया इंग्लिश का, तो ये क्या हो जाएगा, CWG हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं डिटेल क्या है। ठीक है, तो डिटेल में क्या लिखा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, जो लोग लोकल रहते हैं वो आसानी से बता देंगे, जो नहीं रहते वो भी बता देंगे, आसपास जो रहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, नवीन जलोढ़ होता है। नवीन जलोढ़ में क्या होता है, बारिश होता है फिर जलोढ़ बन जाता है, वही नवीन जलोढ़ कहलाता है। ठीक है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबो गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। ये क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है अधिक से अधिक जैसे पानी आता है, जैसे नदी का पानी या बारिश का पानी कुछ भी हो, तो वो क्या हो, खादर जगह हो जाता है। ठीक है, और एक होता है बांगर होता है जहाँ पे पानी कम पहुँचता है। तो अब यहाँ पे जानते हैं खादर जगह क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से मतलब फसल कर सकते हैं खेती, तो धान हुआ, गेहूँ हुआ, पटसन, गन्ना, ये सब कर सके आसानी से। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, पूर्णिया है फ्रेंड्स। पूर्णिया कहाँ पड़ता है, कटिहार के पास पड़ता है। ठीक है, आपको इतना याद होना चाहिए, ये आपका ईस्टर्न बिहार में आ जाता है। ठीक है, तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, पूर्णिया है। उपयुक्त दिए गए विकल्प में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिमी आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में। अब यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भारत का क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का अकेले 75% 2014-15 के डेटा के अनुसार, ठीक है, 75% उत्पादन करता है। बिहार के जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। ये भी याद होना चाहिए कि देश में बिहार का कौन सा स्थान है जूट उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है। ये पुराना डेटा है, नया डेटा आया नहीं है अभी नहीं मालूम है, लेकिन पुराना 2014-15 का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग बंगाल जो पहले नंबर जूट उत्पादन में, बिहार दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और बिहार में अगर कोई जिला की बात करें तो कौन सा जिला है फ्रेंड्स, तो जिला आप जान सकते हैं पूर्णिया है। पूर्णिया में जूट उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब ये लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, तो इसका आंसर आप जान रहे डी होगा, उत्तरी कोयल। तो ये मान लीजिए करेंगे का क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, फिर भी पढ़ लेते एक बार। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां देख लेते क्या है फ्रेंड्स।
इसी के ऊपर डिटेल अभी और भी दिया है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? त्रिवेणी नदी, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर है, ये आपको याद होना चाहिए। त्रिवेणी नहर गंडक नदी, एकदम रट लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के गंडक नदी पर किया गया है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं कैमूर पठार बहुत फेमस है, लगभग बिहार का सब कुछ जो है वहीं पे कैमूर में ही, आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्पेशली चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार, रोहतास और कैमूर फिर से बात आ रही है फ्रेंड्स। रोहतास कैमूर में क्या था और चीज़, यहाँ पे विंध्य पहाड़ियाँ थी, यानी विंध्य चट्टान थी, जो गए हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग, पूछ सकता है बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, तो बंजारी में है। ठीक है, जो यहीं के चूना पत्थर के इस्तेमाल से बनाया जाता है, कहाँ के? कैमूर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम है, सांभर है, सुखना है, कामा है। तो अनुपम साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सांभर आपको मालूम है कहाँ पे, कामा आपको मालूम है, सुखना से मालूम है, सब फेमस झील है। अनुपम मान लीजिए नया हो गया, तो अनुपम कहाँ पे? आपका बिहार में। अनुपम झील जो है कैमूर बिहार में स्थित है। मैं बोला ना कि सब कुछ कैमूर में ही है मैक्सिमम, कैमूर और चंपारण ये दो जगह है। ठीक है, अनुपम झील जो है कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, जो जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिए, मान लीजिए नेशनल न्यूज़ में आ जाएगा आपका, नेशनल जीके में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो सांभर झील है वो राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। ठीक है, सुखना झील चंडीगढ़ में, और कामा झील जो है हरियाणा में स्थित है, ये आपको याद रखिए, कामा झील हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार आपको मालूम होगा हमेशा बाढ़ आता रहता है वहाँ पे, बाकी कुछ सोचना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बाढ़ इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार में जो नेपाल से सटा हुआ है। देखिए, उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, यानी कितनी प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है, बोया जाता है कुछ भी। तो वर्ष 2008-9 के आंकड़ों के अनुसार आधार पर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9360,000 हेक्टेयर है, जिसमें कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5603,000 हेक्टेयर अर्थात लगभग 60% था। वर्ष 2017 अद्यतन स्थिति के आंकड़ों के आधार पर कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5293 हेक्टेयर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 56.55% है। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि ये बुआई का जो काम है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, शहरीकरण होते जा रहा है बिहार में भी। तो अब बोया जा रहा है 56.55% एरिया पे, पहले 60% था, यानी कि 5293,000 हेक्टेयर बोया जा रहा है। तो अब नया डाटा को याद करने की जरूरत है, पुराने से कोई मतलब नहीं है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार कितना है? तो प्रमाणित भंडार कुछ है ही नहीं, यानी शून्य है। लेकिन अनुमानित भंडार की बात करें तो 16 करोड़ टन है, यानी कि 160 मिलियन टन है। ठीक है, तो अनुमानित भंडार जो है 160 मिलियन टन है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र? अब ये भी देखिए फ्रेंड्स, पुराना क्वेश्चन है तो इसको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नया देख लेते हैं। नीचे लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 6877 वर्ग किमी है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है। तो आपको प्रतिशत याद होना चाहिए स्पेशली। तो इससे पूछ सकता है वर्तमान में कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन है, तो आप कहेंगे 7.30% क्षेत्र पे वन है। इसमें आरक्षित वन का क्षेत्र जो 693 वर्ग किमी, संरक्षित वन का क्षेत्र जो है अधिक है 6183 वर्ग किमी, तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो 1 वर्ग किमी सबसे कम है। अवर्गीकृत जो है उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 305.99 वर्ग किमी 7.76% है। अति सघन वन क्षेत्र 333.13 वर्ग किमी, मध्यम सघन वन 3280.32 वर्ग किमी तक, खुले वन क्षेत्र 44 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर बोले, भभुआ में सब कुछ है कैमूर में, पश्चिमी चंपारण बोले, एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, गोपालगंज, जहानाबाद, सिवान है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, कैमूर भी पूछ लेगा, इससे क्या सीक्वेंस देगा 1 2 3 4 5 का कौन सा सही है, या फिर केवल नाम ही पूछ ले कि सबसे अधिक कहाँ वनावरण है, सबसे कम कहाँ वनावरण है। तो सबसे अधिक वाले में क्या आएगा? भभुआ कैमूर सबसे पहले आएगा, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास है। और न्यूनतम में बात करें सबसे पहले शेखपुरा आएगा,
फिर गोपालगंज आएगा, फिर जहानाबाद, फिर सिवान आएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में अगर बात करें, अभी क्षेत्र था, प्रतिशत में बात करें तो भी भभुआ है, ठीक है, अधिक में। और फिर जमुई है, नवादा है, तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत जिले में शेखपुरा ही है, गोपालगंज है, जहानाबाद और सिवान ही है, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत बात करें, यानी कि फर्स्ट सेकंड तो लगभग सेम ही है, बाकी पीछे थोड़ा चेंज कोई इफेक्ट नहीं करता है। पहला देखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्र में भी कैमूर है और सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में भी कैमूर है, और न्यूनतम क्षेत्र में भी क्या है आपका शेखपुरा, न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र में भी आपका शेखपुरा है। निम्नलिखित में कौन सी जगह सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पश्चिमी चंपारण। जैसे कि आप जाने में बताई थी, सब कुछ इसी पे है, कैमूर में है, पश्चिमी चंपारण में, थोड़ा सा रोहतास में है, ठीक है। ये घूम फिर के इतने दूर सब कुछ है बिहार का, ठीक है। तो प्रश्न कल वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल वन 799.43 वर्ग किमी था, जिसमें 525.104 वर्ग किमी घने वन है, यानी सब कुछ पश्चिम चंपारण में बने। वन की बात करें तो पश्चिम चंपारण सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबको ही जानता है फ्रेंड्स, कौन सा है, कटिहार है, ठीक है। उसके बाद बंगाल आपका स्टार्ट हो जाता है कटिहार के बाद, ठीक है। सबसे पूर्वी भाग कटिहार स्थित है। कटिहार दक्षिण पश्चिम भाग में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व भाग में पूर्णिया है, यानी कि कटिहार के थोड़ा सा दक्षिण होकर पूर्व में जाएंगे तो पूर्णिया मिलेगा, थोड़ा दक्षिण होकर पश्चिम में जाएंगे तो फिर आपको भागलपुर मिलेगा। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये पुराना पूछा है, पुराना मतलब नहीं है, अभी 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तत्कालीन बिहार कुल क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किमी था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।